आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको पार्ट मॉडलिंग में कुछ एक्सरसाइजेस आपको कराऊंगा। तो जिसमें आप ये एक एक्सरसाइज देख रहे हैं, इसमें ये जो मॉडल है, इस मॉडल का नेम है गैस्केट सिलेंडर हेड। ये एक मॉडल है, ये हमारे ऑटोमोबाइल में लगता है, ऑटोमोबाइल में इंजन्स में लगता है। इंजन्स में कैसे, जैसे आपने देखा होगा 4 सिलेंडर इंजन्स होते हैं, 3 सिलेंडर इंजन्स होते हैं। तो इंजन ब्लॉक्स जो होता है और ऊपर जो इंजन का हेड होता है, वो दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में हमें एक पैकिंग प्रोवाइड करनी होती है। पैकिंग मतलब गैस्केट, उसको हम अगर एक टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो वो कहलाती है गैस्केट। नीचे ब्लॉक होगा, हमारा पूरा इंजन ब्लॉक असेंबली होती है, ऊपर हमारा इंजन का हेड असेंबली होती है। दोनों के बीच में क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं। और ये ब्लॉक्स में जो ये होल्स वगैरह आप, जैसे जो ये गैस्केट आप देख रहे हैं, इसमें जो होल्स वगैरह जो आपको दिख रहे हैं, ये होल का जो पर्पस होता है, ये होता है कूलेंट्स को फ्लो करने के लिए। मतलब इंजन में जो हीट होता है, उस हीट को प्रॉपरली कूल करने के लिए हमें क्या करना होता है, कूलेंट को फ्लो करना होता है। ठीक है। तो कूलेंट कहाँ से फ्लो होता है, ये होल्स के थ्रू फ्लो होता है। तो हमें ये गैस्केट का मॉडल हमें यहाँ पे बनाना है। तो गैस्केट का मॉडल देखिए कितने थिकनेस का यहाँ पे डिफाइंड है, 2 mm थिकनेस का। तो अभी तो आपको इस पर्टिकुलर मॉडल में दिख रहा होगा कि सबसे पहले हमें एक पूरा रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा, 272 बाय 90 mm का एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ करते हैं। फिर देन उसके बाद ये सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ये बहुत इजी है, ऐसा देखने में तो टफ लग रहा है, बट हमें क्या करना है, हमें एक पोर्शन को ड्रॉ करना है, फिर यहाँ पे पैटर्न यूज़ कर लेना है। देखिए ये सेम, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो पैटर्न हो जाएगा। सिमिलरली इसको एक को ड्रॉ करना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर पैटर्न हो जाएगा। आपको ये कट्स दिख रहे हैं, ये एक आप कट बनाएंगे तो बाकी सारे कट पैटर्न हो जाएंगे। सर्कल के साथ भी सेम वैसे ही है, आपको सिंगल सर्कल ड्रॉ करना है, वो भी पैटर्न हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल में जाकर मैकेनिकल डिज़ाइन में पार्ट डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं। एक किसी भी प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच में जाते हैं। मैं सेंटर रेक्टेंगल यूज़ कर लेता हूँ। इसमें हॉरिजॉन्टल जो लेंथ है हमको दिया हुआ है, वो दिया है 272, एंड वर्टिकल लेंथ जो दिया हुआ है वो 96। अभी सिर्फ इतना ही हम वर्क करेंगे। हम इसको एग्जिट करेंगे एंड इसको पैड करेंगे 2 mm। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके एजेस को फ्लिट करना है। देखिए ये ऊपर जो एजेस दिख रहे हैं, इसमें फ्लिट करना है। तो इसमें कितना रेडियस का फ्लिट दिया है हमको, 10 रेडियस का। तो मैं इधर से एज फ्लिट पिक करूंगा और एक एज ये वाला, एक एज ये वाला। तो कितना रेडियस का फ्लिट होना है हमको, 10 रेडियस का। आप देख रहे होंगे 10 रेडियस डिफाइंड है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये एजेस के अलोंग होल करना है। आप देख रहे होंगे ये होल्स दिख रहे हैं। तो मैं एक फेस सेलेक्ट करके स्केच में जाऊंगा। स्केच की पोजीशनिंग अगर आपको वैसे ही करनी है जैसे आपको इस ड्राइंग में दिख रही है, तो आप पोजीशनिंग स्केच पिक करें, स्केच पोजीशन करेंगे और इसको स्वैप करेंगे, सॉरी स्वैप नहीं करेंगे, रिवर्स वी करेंगे, रिवर्स एच करेंगे एंड ओके करेंगे। तो ये देखिए पोजीशन वैसा आ गया। अब मैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करता हूँ। एक पहले सिंगल सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल को वैल्यू दे देते हैं। सर्कल का जो डायमीटर या रेडियस हमें डिफाइंड है वो 2.5 है, मतलब डायमीटर 5 हो जाएगा। सर्कल का जो सेंटर है वो इस सर्कल के, इस फ्लिट के सेंटर से मैच करेगा। ये कैसे आपको समझ में आएगा, देखिए ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, वर्टिकल डिस्टेंस, ये जो होल जो दिख रहे हैं आपके, इस होल का जो वर्टिकल डिस्टेंस दिया है वो 10 ही दिया हुआ है। ठीक है। प्लस ये जो दो सर्कल्स हैं ये भी 10-10 डिस्टेंस पे ही है। तो देखिए ये जो फ्लिट हमने किया था 10 का किया था, मतलब इसका सेंटर पॉइंट और सर्कल का सेंटर पॉइंट मैच होगा। फिर एक सर्कल और मैं ड्रॉ करूंगा इसी के अलोंग, और एक सर्कल मेरे को और ड्रॉ करना है इस पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग। खैर हमें एक्सेस तो बनानी ही पड़ेगी, ट्रैक करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको एक्सेस ड्रॉ करके ही इसको कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा। तो मैं एक्सेस करके इसको कंस्ट्रेंट दे देता हूँ। इसके बाद इसका रेडियस जो है सेम रहेगा, डायमीटर इसका 5 रहेगा और इसका भी डायमीटर कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। अब इसके बाद जो डिस्टेंस हमको यहाँ पर डिफाइंड है वो है 10-10। तो ये 10 डिस्टेंस हम ये देंगे और 10 डिस्टेंस ये देंगे। तो देखिए ये हमने होल कर लिए हैं। अब इसको एग्जिट करेंगे और एग्जिट करने के बाद इसको पॉकेट करेंगे अप टू नेक्स्ट 2 mm तक।
तो है ही अपने पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो ये हमने बना लिया है। अब हम इसको रेक्टेंगुलर पैटर्न करेंगे। फेस हम बताएंगे ये वाला फेस। अभी देखिए ये वाले डायरेक्शन पे कितने डिस्टेंस पे पैटर्न करना है ये आपको इसमें पूछ रहा है। अच्छा एक और बात, अब देखिए यहाँ पैटर्न जो है, पैटर्न डिफ़िकल्ट हो जाएगा। पैटर्न इसलिए डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि आप देख रहे होंगे इधर पे मिरर का कॉन्सेप्ट हो रहा है। इधर पे पैटर्न जो है, ये जो पैटर्न है, पैटर्न का मीन है सेम सेम ऑब्जेक्ट, और अभी इसमें हमें क्या चाहिए, सिमेट्रिकल चाहिए, मिरर चाहिए। तो हम एक काम करते हैं कि जो स्केच है, क्योंकि अगर हमें मिरर करना ही है तो हम स्केच को ही मिरर कर लेते हैं। स्केच को मिरर इधर किया और ये पूरे स्केच को अगेन क्या किया, मिरर किया। पैटर्न में एज इट इज़ पैटर्न होता है, मिरर करके नहीं होता है। पैटर्न आपको मिरर करके करना है तो आपको स्केच में ही ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए होल हो गया। अब इसके बाद ये मेरे को ये होल करना है, तो मैं अगेन यही फेस सेलेक्ट करके पोजिशनिंग स्केच करूँगा, रिवर्स एच रिवर्स वी एंड ओके करूँगा और एक सर्कल बनाता हूँ। सर्कल एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल एक्सेस के अलॉन्ग नहीं होगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस को ही ट्रैक करके बनाना है, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे रैंडमली मैं सर्कल कहीं भी बना दूंगा और सर्कल का जो वैल्यू है 60 डायामीटर है, 60 डायामीटर का सर्कल में बनाऊंगा। और देखिए सर्कल का जो पोजीशन है, सेंटर टू सेंटर 64 दिया हुआ है। सेंटर टू सेंटर कितना है, 64 है, ठीक है। और ओवरऑल जो डिस्टेंस है वो 272 है। तो अभी अगर आपको ये डिस्टेंस पता करना है सेंटर टू सेंटर ये डिस्टेंस कितना होगा, तो देखिए अभी हमने सेंटर रेक्टेंगल लेकर वर्क किया था, तो मतलब सेंटर पॉइंट हमारा रेक्टेंगल का ये रहेगा, ये पॉइंट क्या रहेगा, सेंटर पॉइंट रहेगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस इस वर्क एक्सेस से 64 प्लस रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं 64 प्लस 64 का हाफ। देखिए इस सेंटर से जो अगला सर्कल का सेंटर का डिस्टेंस होगा वो भी 64 ही होगा, तो 64 का हाफ। तो अभी हम यहाँ पर 64 प्लस 32, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया। अब हमें वर्टिकल डिस्टेंस और डिफाइन करना है ताकि ये कंस्टेंट हो जाए। तो वर्टिकल डिस्टेंस कैसे हम डिफाइन करेंगे, देखिए ये सेंटर से जो वर्टिकल डिस्टेंस ये दिया है ये 30 दिया है, और जो ये वाला डिस्टेंस है ये 10 होगा। देखिए ये जितने भी ये होल हैं आप देखेंगे ये पूरा एक लाइन पर है, ये पूरे पूरे कितने में, एक ही लाइन पर हैं। और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये 10 है हमको, तो हम यहाँ पर जो वैल्यू देंगे 30 प्लस 10 40। और इसके बाद इसको एग्जिट करेंगे, और एग्जिट करने के बाद इसको पॉकेट करेंगे एंड देन इसको पैटर्न करेंगे। तो अब इसको पैटर्न करेंगे, हम प्लेन सरफेस ये सेलेक्ट करेंगे। रिवर्स डायरेक्शन पे हमें कितने इंस्टेंसेस चाहिए, 4 इंस्टेंसेस चाहिए। कितने डिस्टेंस पे चाहिए हैं, 64 डिस्टेंस। अब आपस में कितने डिस्टेंस पर है, 64 के डिस्टेंस पर है। आप इसको ओके करेंगे तो देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ये ऑब्जेक्ट की, तो इनको हम एक करेंगे, एक ही बनाएंगे, फिर इसका पैटर्न कर सकते हैं। क्योंकि सिमेट्रिकली भी बात की जाए या कॉपी करके बात की जाए, मतलब सेम पैटर्न को अगर हम बात करें तो भी ये मैच होगा, और मिरर में भी तो मैच हो ही रहा है। तो अभी हम इस फेस को अगेन सेलेक्ट करके वापस से स्केच में जाएंगे, रिवर्स एच रिवर्स वी करके ओके करेंगे। और सबसे पहले मैं इसी कॉर्नर पे ही जो ऑब्जेक्ट हमें ये दिख रहा है इसी को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं सेंटर रेक्टेंगल एक ड्रॉ करता हूँ। सेंटर रेक्टेंगल के बाद एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। कंस्ट्रेंट हो रहा है तो मैं भी इसको कंस्ट्रेंट नहीं होने दूंगा और फिर वैल्यू दूंगा। ये सर्कल हमने 5 डाया का चाहिए, और जो ये जो रेक्टेंगल पोर्शन है इसका जो ओवरऑल लेंथ है ये वर्टिकल लेंथ 8 है। तो इस लाइन से इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम 8 देंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो हमें सर्कल का सेंटर का पॉइंट का दिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस सेंटर रेक्टेंगल का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है वो दिया हुआ है 15, तो इसको हम 15 करेंगे। एक सर्कल हमें और सामने की तरफ चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, एक एक्सेस ड्रॉ कर लेता हूँ मिड से, तो इसको मैं मिरर कर लेता हूँ। तो मिरर करने से बेनिफिट क्या होगा, आपस में उसका एक कोरिलेशन रहेगा, ठीक है। अभी मेरे को इसको डिस्टेंस देना है, तो ये सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस इससे हमें 10 डिफाइन होना है, इसको हमने 10 दे दिया। ये सेंटर पॉइंट का भी डिस्टेंस 10 ही रहेगा, तो आप इसमें एक वर्क ये कर सकते हो, ये आप इसके सेंटर से, इसको मैं थोड़ा सा और जूम करूँगा ताकि आपको प्रॉपरली वो समझ में आए कि मैं कहाँ वर्क कर रहा हूँ। ये एक्सेस में बनाऊँगा, एक एक्सेस में
अगेन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये बनाऊंगा। फिर ये जो एक्सेस है, इस एक्सेस को मैं वर्टिकल डिफाइन कर दूंगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल डिफाइन कर दूंगा। एंड ये देखिए ये भी हॉरिजॉन्टल हो चुका है। अब सिर्फ इसका ये जो है इसकी पोजीशन को फिक्स करना है हमको। तो पोजीशन फिक्स करने के लिए देखिए ये एग्जैक्टली ये दोनों सर्कल के बीचों बीच चाहिए, मतलब ये जो सर्कल का ये जो पोजीशन है इसके सेंटर पे चाहिए, ठीक है। अच्छा अभी ये डिस्टेंस भी अभी डिफाइन नहीं है। ये डिस्टेंस मैं यहाँ पे कितना दूंगा, ये डिस्टेंस देखिए 5 दिया हुआ है, तो हमें जो डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है इस लाइन से इसके सेंटर का डिस्टेंस वो दिया हुआ है 5। अब हम इसको पोजीशन देते हैं प्रॉपरली, इसको बीच में लाना है। प्लस एक और बात आप देखेंगे फ्लिट इसमें किया हुआ है, तो हम 2D में ही फ्लिट कर देते हैं, क्योंकि फिर अगर हम बाद में फ्लिट करेंगे तो उसको पैटर्न करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम फ्लिट लेते हैं, ये वाले एज से वाले एज के बीच में फ्लिट लिया एंड ओके किया। अब देखिए ये इसको इनवैलिड बता रहा है, ठीक है। इनवैलिड इसलिए क्योंकि जब सेंटर रेक्टेंगल होता है तो सेंटर रेक्टेंगल में ये कंडीशन लेके चलता है, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है। तो ये पॉइंट क्या शो कर रहा है कि ये जो पॉइंट है ये कैसे इक्वल डिस्टेंस पे होगा जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो आप जो ये इक्वी डिस्टेंस पॉइंट वाला ऑप्शन है आप इसको डिलीट करके देखिए। मैं इसको सारे ऑप्शन ये जो है इक्वी डिस्टेंस के इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, देखिए। तो ये अनकंस्ट्रेंट हो गया है, तो हम बाद में इसको दोबारा से कंस्ट्रेंट कर लेंगे। अभी मेरी एक मिस्टेक हुई थी कि मेरे को मालूम है कि फ्लिट करने के बाद ये हॉरिजॉन्टल लेंथ 15 नहीं बचेगा, तो हमें 15 कैसा देना था, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस लाइन से लेकर इस लाइन तक का लेंथ देना चाहिए था। तो ये हमें कितना रेडियस का फ्लिट है, ये है 2 रेडियस का, ठीक है। तो ऐसे ही हमें और भी फ्लिट करना है। ये जो सेंटर पॉइंट है ये देखिए ये इसका मिसमैच हो गया है, तो इस पॉइंट को हम एक काम करेंगे, इस पॉइंट को इस एक्सेस को इस लाइन से ये डिस्टेंस हम डिफाइन कर देते हैं। ये डिस्टेंस हमारा कितना है 15 का हाफ 7.5। सिमिलरली ये तो ऑप्शन ठीक है, ये देखिए ये अभी आगे पीछे हो रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो अभी इसमें भी आप एक काम करिए, इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल से इसके बीच का ये डिस्टेंस आप डिफाइन कर दीजिए। ये हमें टोटल वर्टिकल डिस्टेंस जो है इसमें दिया हुआ कितना 8 दिया हुआ, तो ये 4 होगा। अभी हम फ्लिट और परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। एंड ये एक्सेस भी बीच में ही है, तो आप मिरर भी कर सकते हो, बाकी हम चाहें तो यहाँ दोबारा से फ्लिट, एक मिनट, फिर से फ्लिट लिया, एक लाइन और एक ये लाइन, ये सेलेक्ट किया और ये देखिए ये भी फ्लिट हो गया, इसको रेडियस दिया 2। फिर ये दोनों फ्लिट्स को हम मिरर कर देते हैं, और जो पोर्शन हमें नहीं चाहिए उस पोर्शन को हम क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे। तो देखिए ओवर कंस्ट्रेंट आपको शो करने लगा है, तो आप किसी भी एक डायमेंशन को डिलीट कर दें, ठीक है। तो देखिए ये सही हो गया। अब नेक्स्ट हमें ये देखना है कि इसके साथ क्या इशू है। तो देखिए ये डिस्टेंस का इशू है, ये डिस्टेंस को हम डिलीट कर देंगे क्योंकि ये डिस्टेंस अब हमारे यूज़ का नहीं रह गया, क्योंकि वो लाइन जो है 15 की नहीं रह गई है। तो हम ओवरऑल लेंथ यहाँ पे 15 देंगे, ठीक है। एंड बाकी सारे रेडियस हमारे 2 हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब इसको आप प्रॉपरली अब पोजीशनिंग बस हमें यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो इसकी पोजीशनिंग हम आइदर ये हमें पता है कि ये दोनों के बीचों बीच है। तो अब देखिए इसमें एक इशू ये आएगा कि मैं अगर आउटर 2 ऑब्जेक्ट और फिर बीच का ये एक्सेस सेलेक्ट करके इसमें चाहूँगा कि सिमेट्री लग जाए, तो इसमें सिमेट्री नहीं आएगी। तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं कि आप इसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करें कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए हमें मालूम है कि ये सेंटर से इस सेंटर का डिस्टेंस 64 है, मतलब सेंटर से हाफ होगा 32, ये डिस्टेंस सेंटर से हाफ 32, फिर सेंटर से अगेन हाफ ये भी 32 होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हम 64 ही लेके चलेंगे, ये वाले पॉइंट से ये पॉइंट का जो डिस्टेंस, ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 64 होगा, ठीक है। तो ये हमने 64, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि हमें ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 64 है, ये डिस्टेंस 32 था, तो 32 + 32, तो ये 64 में आपको मिल गया। आप इसको एग्जिट करेंगे
ठीक है, एंड देन इसको भी आप क्या करेंगे, पॉकेट करेंगे। अब मैं इसको पैटर्न करूँगा, तो यहाँ से मैंने पैटर्न पिक किया, एक ये फेस सेलेक्ट किया, डायरेक्शन रिवर्स साइड करना है क्योंकि आपको ये वाले साइड पे चाहिए। कितने डिस्टेंस पे ही ये पैटर्न होगा, 64 पे ही होगा। तो देखिए 64 पे हमें टोटल 3 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो हम इसको 3 करेंगे। सेकंड डायरेक्शन में आएंगे, सेकंड डायरेक्शन में 2 चाहिए है, 1 रो ये हो जाएगा, सेकंड रो ये हो जाएगा। अब हमें सिर्फ इसमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए ये टोटल 90 है। ओके, मैंने 96 ले लिया था, ये 90 है। अभी आप मान के चलिए कि 96 ही है, तो 10 ये था और 10 ये था, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना बचेगा, 96 में 20 माइनस करेंगे 86। तो आप यहाँ पे जो वैल्यू देंगे वो 86 देंगे, और 86 करके आप इसको रिवर्स डायरेक्शन पे 86, ओके 90 ही दिया होगा फिर मैंने, ओके। तो यहाँ पे हम कितना वैल्यू लेंगे, 80 लेंगे, 80 भी नहीं, 96, ओके ठीक है, सॉरी 76। तो 76 करेंगे, 96 में 20 माइनस होगा तो क्या आएगा, 76 आएगा। आप इसको ओके कर देंगे। तो देखिए ये इस तरीके से क्या हुआ, हमने गैस्केट का, हेड गैस्केट जो है उसका हमने एक मॉडल बनाया। ये मॉडल आपको भी प्रैक्टिस करना है, इसमें आपको रेक्टेंगुलर पैटर्न बहुत प्रॉपरली प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और कंस्ट्रेंट तो है ही, स्केचेस में आपको कंस्ट्रेंट करना पड़ता है, डायमेंशंस फाइंड आउट करने पड़ते हैं, ये आपको प्रैक्टिस करना है। अब नेक्स्ट मैं अगले वीडियो में आपको दूसरा एक्सरसाइज करके बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक